श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में अध्ययन किया और उसी पर आधारित बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको न्यूमेरिकल आता है, सवाल आती है, तो कुछ उस पर आधारित विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों पर, जैसे मोलरता है, नॉर्मलता है, मोललता है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हल किया जाएगा, जिसको बहुत ध्यान से आप एकाग्रचित्त होकर देखें और भली भांति सूत्र का आपने अध्ययन किया होगा, सूत्र को याद किया होगा, उसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल लगेगा। इसमें पहला है न्यूमेरिकल में पहली सवाल है n/5 बिलियन के 500 ml 500 मिलीलीटर बनाने के लिए NaOH की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। बिलियन कितना है? 500 ml बनाना है आपको, और किसका बनाना है? NaOH का। NaOH का 500 ml का विलयन बनाना है और उसमें NaOH की आवश्यक मात्रा की गणना करनी है। विलयन की नॉर्मलता दी हुई है। इस विलयन की नॉर्मलता कितना है? 1/5, क्योंकि n/5 है। दिया है विलयन की नॉर्मलता n बराबर 1/5। विलयन का आयतन V बराबर दिया है 500 ml, 500 मिलीलीटर का विलयन बनाना है NaOH का, तो विलयन का आयतन दिया है कितना? 500 मिलीलीटर। चूँकि आयतन हमेशा किस में रखते हैं? लीटर में, इसलिए इसको क्या करेंगे? लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 500/1000 कर देंगे, बराबर 0.5 लीटर। दो चीज़ आपको पता होगी। अब आपको ज्ञात क्या करना है? NaOH की मात्रा, जो विलेय पदार्थ है NaOH मात्रा W बराबर आपको ज्ञात करना है। नॉर्मलता n बराबर सूत्र होता है क्या? W/E/V। V किस में? लीटर में। तो यहाँ पर विलयन की नॉर्मलता पता है, आपको W यानी उस NaOH पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। आयतन आपको पता है, पदार्थ का तुल्यांकी भार नहीं पता है। पदार्थ में है क्या? NaOH है, तो NaOH का सबसे पहला काम करेंगे, तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तो पिछले क्लास में बताए थे NaOH क्या है? क्षार है। किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करने के लिए उस क्षार का अणुभार बटे उस क्षार की अम्लीयता मीन्स OH आयनों की संख्या से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं।
जो आता है वह उसका क्या होगा, तुल्यांकी भार। तो NaOH का तुल्यांकी भार E बराबर NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार बटे क्षार की अम्लीयता, या OH आयनों की संख्या, इसको समझेंगे OH आयनों की संख्या। तो NaOH का अणुभार निकालिए, तो सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बटे NaOH में OH आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लीयता कितनी है, 1 है, बराबर 6 1 7 3 10 0 2 1 3 1 4, 40 बटे 1 बराबर कितना हुआ, 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40 आ गया। अब ज्ञात करेंगे नॉर्मलता, पदार्थ NaOH की मात्रा। तो N बराबर W/EV, तो हमको W काउंट करना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा, W इक्वल टू NeV भी किस में होगा, लीटर में। नॉर्मलता आपको पता है 1/5 गुणे E क्या है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार आपने ज्ञात किया कितना, 40, और आयतन कितना है भी 0.5। 5 8 40, 8 हो गया, 8 का गुणा करेंगे, 8 5 40, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो W बराबर कितना आ गया, 4 ग्राम। W क्या है, NaOH की मात्रा। तो इस प्रकार NaOH की मात्रा कितनी आएगी, 4 ग्राम। विलयन की नॉर्मलता दी थी 1/5, विलयन का आयतन पता कर लिया आप 0.5 लीटर। NaOH की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, तो नॉर्मलता बराबर होता है W/E × V, भी किसमें, लीटर में। NaOH का तुल्यांकी भार आप ज्ञात करेंगे, NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 40, अतः NaOH की मात्रा W बराबर NeV मान रख देंगे, तो NaOH की मात्रा कितनी आ जाएगी, 4 ग्राम। तो इस प्रकार ये पहला सवाल हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2m। 2m मतलब उस विलयन की मोलरता कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या था, N/5 था, या नॉर्मलता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 2m यानी उस विलयन की मोलरता कितनी है, 2 है। 2m सांद्रता वाले निर्जल सोडियम कार्बोनेट के 5 लीटर विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दिया है, सबसे पहले लिखेंगे जो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है मोलरता, m बराबर 2, इसकी मोलरता कितनी है, 2 है। सांद्रता वाले निर्जल सोडियम कार्बोनेट के 5 लीटर विलयन, तो विलयन का आयतन दिया है कितना, 5 लीटर। विलयन
का आयतन V बराबर 5 लीटर। Na2CO3 की आवश्यक मात्रा ज्ञात करनी है। Na2CO3 की आवश्यक मात्रा W बराबर आपको काउंट करना है कि Na2CO3 की कितनी मात्रा लगेगी। यदि 5 लीटर विलयन बनाना है और उस विलयन की मोलरता कितनी हो, 2 हो, तो मोलरता बराबर सूत्र होता है मोलरता M बराबर W अपान M इंटू भी किस में होगा, लीटर में। आपको W का मान ज्ञात करना है। Na2CO3 की आवश्यक मात्रा W का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से W बराबर लिखेंगे आप सूत्र। तो W बराबर हो जाएगा M इंटू भी किस में, लीटर में। जहाँ कैपिटल M क्या है, मोलरता दिया है, स्मॉल m क्या है, उस पदार्थ का अणुभार है, और भी क्या है, आयतन है। W क्या है, Na2CO3 की मात्रा, Na2CO3 की मात्रा। तो आपको सूत्र मिल गया W बराबर M इंटू भी। कैपिटल M पता है, आयतन पता है, और इस पदार्थ का अणुभार नहीं पता है। तो सबसे पहला काम करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए Na2CO3 का अणुभार M बराबर, सोडियम का परमाणु भार 23, और इसके कितने परमाणु हैं, 2, तो 23 गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसके कितने परमाणु हैं, 3, 16 गुणे 3 कर देंगे, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 3 48, जोड़ दीजिए, 8 2 10 6 16, 6 4 1 5 4 9 1 10, 106। इसका अणुभार आपको पता हो गया सोडियम कार्बोनेट का कितना, 106। अब सूत्र में रख देंगे Na2CO3 की मात्रा W बराबर, मोलरता कितना दिया है, 2 गुणे अणुभार आपने निकाला कितना, 106 गुणे आयतन कितना दिया है, 5 लीटर। अतः W बराबर, इसमें गुणा करेंगे 5 दूना 10, 10 का 106 में गुणा करेंगे तो 1060 ग्राम। तो इस विलयन में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1060 ग्राम। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड NaBr को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो दिया क्या है इसमें, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, यानी जो विलेय पदार्थ है सोडियम ब्रोमाइड, इसकी मात्रा दिया है 20.6 ग्राम, और 500 ग्राम जल में घोला गया। तो आयतन दिया है कितना, 500 ml, 500 मिलीलीटर। तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है, दिया है NaBr सोडियम ब्रोमाइड
की मात्रा W बराबर 20.6 ग्राम, 20.6 ग्राम दिया है। आयतन दिया है, आयतन V बराबर दिया है 500 मिलीलीटर। अब देखिए यहाँ पे आयतन भी कितना है, 500 मिलीलीटर है। इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो V = हो जाएगा 500/1000, ये लीटर बराबर कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। आयतन पता हो गया। अब आपको ज्ञात करना है विलयन की मोलरता। तो मोलरता बराबर अभी आपने सूत्र देखा W/m × V लीटर में। W का मान पता हो गया, V का मान पता हो गया, m का मान नहीं पता है। यानी सोडियम ब्रोमाइड का सबसे पहला काम क्या करेंगे, अणुभार ज्ञात करेंगे। तो NaBr सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार m बराबर सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ब्रोमीन का परमाणु भार कितना 80, जोड़ देंगे 80 × 100 103। तो सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार कितना हो गया 103। अब क्या करेंगे, मोलरता ज्ञात कर लेंगे। मोलरता m बराबर W/m × V किस में होगा, लीटर में। वैल्यू रख दीजिए सबकी। W का मान कितना दिया है 20.6 ग्राम बटे अणुभार कितना आपने निकाला 103 गुणे आयतन कितना है 0.5। ठीक, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 206/103 गुणे 5 103 दूना 206 बराबर 2/5 भाग दे देंगे 0.4। क्या आएगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी 0.4 मोल प्रति लीटर। सोडियम ब्रोमाइड की मात्रा दिया है 20.6 ग्राम, आयतन 500 ml दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमेशा आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। सोडियम का परमाणु भार 23, ब्रोमीन का 80, तो अणुभार कितना हो जाएगा 103। अतः मोलरता m बराबर W/m × V। W का मान 20.6, m अणुभार 103 गुणे आयतन 0.5। दशमलव हटा देंगे, एक अंक पर है तो 103 दूना 206 हो जाएगा, 2/5 यानी 0.4 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड वाले 0.5 लीटर विलयन में उस विलयन की मोलरता कितनी आ जाएगी 0.4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है HCl का एक जलीय विलयन भारानुसार 38%। यहाँ पे क्या दिया है, भारानुसार 38% दिया है। भारानुसार का मतलब 38% दिया है, इसका मतलब 100 ग्राम में HCl कितना है 38 ग्राम है। प्रतिशत में दिया है तो 100 ग्राम में HCl की मात्रा कितनी है 38 ग्राम है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्रतिशत में दिया है तो माना विलयन का या विलयन की मात्रा 100 ग्राम, तो HCl की मात्रा कितनी हो जाएगी 38 ग्राम।
भारानुसार है, ये ध्यान रखेंगे दिमाग में बात। और उसका घनत्व यानी विलयन का घनत्व दिया है 1.19 ग्राम प्रति लीटर है। विलयन की मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है, मोललता भी काउंट करना है और मोललता भी। तो मोलरता और मोललता दोनों काउंट करनी है। तो पहले सॉल्व करेंगे इसको। माना विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा बराबर 100 ग्राम। तो HCl की मात्रा सौ में कितना है, 38% है HCl। तो HCl की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 38 ग्राम। क्योंकि विलयन की मात्रा 100 ग्राम मान लिया, तो भारानुसार उसमें HCl कितना है, 38%, यानी 38 ग्राम है। तो HCl की मात्रा हो गई आपको कितना, 38 ग्राम। दो चीज़ें आपको पता हो गया, विलयन की मात्रा और HCl की मात्रा। HCl की मात्रा W बराबर स्मॉल w, इसको डोनेट यहाँ पे दिखा देंगे। अब यहाँ से चूँकि विलयन की मात्रा है, HCl की मात्रा है, तो यहाँ से हम यदि विलयन में से HCl की मात्रा घटा दें तो विलायक की मात्रा पता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मोललता ज्ञात करेंगे तो मोललता ज्ञात करते समय आपको मोललता बराबर सूत्र होता है W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। तो वहाँ पर आपको विलायक की मात्रा चाहिए, वो भी किसमें, किलोग्राम में। इसलिए सबसे पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, विलायक की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो विलायक की मात्रा या जल की मात्रा, विलायक क्या है, जलीय विलयन है, तो विलायक की मात्रा बराबर 100 - 38 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। बस सॉरी 38 है ना, 62 ग्राम विलायक की मात्रा पता हो गई। और प्रश्न में क्या दिया है, घनत्व दिया है। घनत्व बराबर दिया है 1.19 ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml। इतनी चीज़ें ज्ञात हैं। अब हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मोललता। तो मोललता बराबर W/m इंटू कैपिटल W किसमें, किलोग्राम। W का मान आपको पता है, यम नहीं पता है, कैपिटल W आपको पता है। विलायक की मात्रा कैपिटल W आपने पता कर लिया 62 ग्राम, जबकि हमको चाहिए कि इसमें किलोग्राम में। तो इसको सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 62/1000 कर देंगे बराबर 0.062 किलोग्राम, 0.062 किलोग्राम। अब विलयन किसका है, HCl का। तो सबसे पहले HCl का क्या ज्ञात कर लेंगे, अणुभार। HCl का अणुभार इक्वल टू हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 बराबर हो जाएगा 36.5। तो यहाँ से HCl का अणुभार पता हो गया 36.5। अतः मोलरता बराबर
डब्लू का मान कितना है 38 ग्राम बटे अणुभार कितना आया 36.5 गुणे कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक की मात्रा कितना दिया है 0.062 इक्वल टू 3 अंक पर ये 0.1 ये 4 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा तो 38000 बटे 365 इंटू 62। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पर जो आएगा वही क्या होगी मोललता होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 16.72 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। इसका आप गुणा भाग कर लेंगे और आएगा गुणा भाग करने पर 16.7 मोल प्रति किलोग्राम। तो आपने यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या किया, विलयन की माना विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, HCl की मात्रा W बराबर कितना है 38, क्योंकि भारानुसार HCl उसमें कितना है 38% है, तो 38 ग्राम क्या है HCl की मात्रा दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस विलयन में से HCl की मात्रा निकाल लेंगे तो बचेगा क्या जल यानी विलायक पदार्थ। तो विलायक की मात्रा W बराबर आप निकालेंगे 100 माइनस 38 बराबर 62 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में तो 0.062 किलोग्राम आ जाएगा। अब घनत्व दिया है, घनत्व दिया है कितना 1.19 ग्राम प्रति लीटर। तो मोललता बराबर आप काउंट करेंगे W/m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। तो HCl का अणुभार आपको नहीं पता है, HCl का अणुभार निकाल लेंगे। HCl का अणुभार m बराबर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस HCl का 35.5 कितना आ जाएगा 36.5। अतः मोललता बराबर W का मान 38 ग्राम बटे m अणुभार 36.5 गुणे 0.062 बराबर दशमलव हटा देंगे 3 और 1 4 अंक पे 4 अंक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर और ये हो जाएगा 365 गुणे 62। इसको गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 16.72 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हो गया उस विलयन की क्या मोललता। अब दूसरी चीज़ आपको काउंट करनी है, प्रश्न में दिया है कि विलयन की मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए। दूसरा आपको काउंट करना है मोलरता। तो अब सबसे पहला काम करेंगे कि जो जो चीज़ दिया है वो तो रहेगा ही, मोलरता बराबर क्या है होता है सूत्र मोलरता। अभी आपने सॉल्व किया था मोलरता m बराबर W/m इंटू भी किसमें लीटर में, W बराबर m इंटू भी किसमें लीटर में। अब यहाँ पे आपको W का मान पता है, पदार्थ की मात्रा पता है कितना 38 ग्राम। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको आयतन नहीं पता है तो आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, माना विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। ये जो घनत्व दिया है किसका दिया है घनत्व, उसका घनत्व 1 इतना है। तो विलयन का घनत्व दिया है 1.19 ग्राम प्रति ml। तो द्रव्यमान अतः आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान दिया है कितना 100
विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम बटे घनत्व कितना है 1.19, 1 ग्राम में है, 1 ग्राम प्रति ml में, ये कैंसिल हो जाएगा ग्राम ग्राम। तो आयतन बराबर 100/1.19, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा बटे कितना हो जाएगा 119। अब इससे गुणा भाग कर लीजिए, गुणा भाग करेंगे तो इसका गुणा भाग करने पर आएगा 0.084 लीटर। ये किस में आएगा लीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आयतन पता हो गया आपको। W का मान पता है, W का मान दिया है कितना 38 ग्राम, या Cl की मात्रा आपको पता है 38 ग्राम, या Cl का अणुभार आपने पीछे देखा ही, या Cl की मात्रा W बराबर 38 ग्राम, या Cl का अणुभार बराबर 36.5। तो मोलरता m बराबर W का मान दिया है कितना 38 बटे अणुभार 36.5 गुणे आयतन आपने ज्ञात कर लिया 0.084। यहाँ पे हमने लीटर में ज्ञात किया, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये आएगा ml में आएगा क्योंकि यहाँ पर ml है, इसको फिर क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किस में आ जाएगा लीटर में, बराबर देखिए दशमलव हटाएंगे 3 अंकीय 1 अंकीय 4 अंक, तो ये हो जाएगा 38000/365 × 84 84। अब इसका गुणा भाग कर लेंगे, जो आएगा वह क्या होगी उसकी मोलरता। इसका गुणा भाग करेंगे तो आएगा 12.39, कितना आ जाएगा 12.39। तो ये इसकी मोलरता आ जाएगी 12.39 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो देखिए मोलरता आपने ज्ञात कर लिया था, अब मोलरता ज्ञात करनी है तो माना विलयन की मात्रा कितना है 100 ग्राम है, या Cl की मात्रा दिया है 38 ग्राम, या Cl का अणुभार आपने ज्ञात किया है 36.5, घनत्व तो दिया है। चूँकि मोलरता बराबर W/m × V, तो W का मान पता है, m का मान पता है, भी आयतन नहीं पता है। तो सबसे पहले घनत्व के द्वारा हम क्या करेंगे आयतन ज्ञात करेंगे। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान आपको पता है 100 ग्राम विलयन का, और आयतन कितना, घनत्व कितना है 1.19 ग्राम प्रति ml मिलीलीटर। ग्राम ग्राम से कटेगा ml में आएगा, तो 100 बटे 1.9, इतना दशमलव हटा देंगे, भाग देंगे, ये 1000 से पुनः भाग देंगे तो ये किसमें आ जाएगा लीटर में, क्योंकि मिलीलीटर में आएगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, आयतन हमको लीटर में चाहिए। तो 0.084 लीटर हो गया, ये आयतन पता हो गया। तो मोलरता बराबर m बराबर 38 बटे 36.5 गुणे 0.084, गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 12.39 मोल प्रति लीटर। तो ये विलयन की क्या हो जाएगी मोलरता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। फार्मूला आपको देखिए, सूत्र आप अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ पर भी जो पोटेशियम कार्बोनेट का जली विलयन है वह भार की दृष्टि से कितना है, भारानुसार कितना है 20%। अर्थात यदि विलयन 100 ग्राम है तो उसमें पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी 20 ग्राम। प्रतिशत में दिया है तो विलयन की मात्रा यदि 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होगी 20 ग्राम होगी। तो यहाँ लिखेंगे मन विलयन की मात्रा बराबर 100 ग्राम। पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा स्मॉल w बराबर 20 ग्राम। आपको ज्ञात करना है मोललता। तो सबसे पहले मोललता बराबर होता क्या है, मोललता बराबर होता है W/m इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W किस में होगा, किलोग्राम में। आपको पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा स्मॉल w पता है 20 ग्राम। यम यानी पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार नहीं पता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार ज्ञात करेंगे। उसके बाद कैपिटल W यानी विलायक की मात्रा चाहिए। विलयन की मात्रा आपने माना है तो विलायक की मात्रा ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। तो विलयन मतलब विलेय और विलायक। तो विलेय पदार्थ क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट है। तो विलयन में से यदि पोटेशियम कार्बोनेट की मात्रा घटा देंगे तो किसकी मात्रा पता हो जाएगी, विलायक की मात्रा यानी जल की मात्रा पता हो जाएगी। अतः यहाँ पे लिखेंगे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कैपिटल W बराबर 100 - 20 ग्राम बराबर कितना, 80 ग्राम। लेकिन हमको चाहिए कि इसमें विलायक की मात्रा किलोग्राम में, तो 80 बटे क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगा अब किलोग्राम में। तो लिख देंगे यहाँ पे बराबर 80 बटे 1000 किलोग्राम, 0 0 से कट जाएगा, बराबर 0.08 किलोग्राम। ये आपको पता हो गया कैपिटल W यानी विलायक की मात्रा। अब तीसरी चीज़ ज्ञात करना है पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार। पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार यम बराबर स्मॉल m बराबर, पोटेशियम का परमाणु भार 39 गुणे 2, क्योंकि पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे इसके 3 परमाणु हैं तो गुणे 3 कर देंगे। इसका गुणा करिए, 2 9 18, 1 2 3 6 1 7 78 प्लस 12 और प्लस 16 3 48, जोड़ दीजिए 8 2 10 8 18, एक बैलेंस 4 1 5 और 7 5 12 1 13, 138। तो अणुभार आपको पता हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार कितना हो गया 138। अब सारी वैल्यू आपको पता होगी, स्मॉल w, स्मॉल m, कैपिटल W सब चीज़ पता है, तो मोललता ज्ञात कर लेंगे। तो मोललता m बराबर स्मॉल w का मान कितना दिया है 20 ग्राम बटे उसका अणुभार कितना निकाले आपने 138 गुणे कैपिटल W कितना दिया है 0.08 किलोग्राम। 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए 2 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2000 बटे 138 गुणे 8 बराबर 2000 बटे 8 8 64, 4 6 8 3 24 36 0 3 8 कम 8 3 11। तो 2000 बटे कितना आ गया
1104 भाग दे दीजिएगा इसका, भाग देंगे तो आ जाएगा लगभग 1.81 1.81, क्योंकि 2 बार जाएगा नहीं, 1000 है, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2000 हो जाएगा, 2208 हो जाएगा, इसलिए 1 बार ले जाएंगे तो लगभग 1.81 ये आ जाएगी इसकी क्या मोललता। और एक किसमें होगा मोल प्रति किलोग्राम में, मोल प्रति किलोग्राम इसकी यूनिट या इसकी इकाई क्या होगी मोल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया।